रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसको देखने का आज हमारा टॉपिक है। आज जो हमारा टॉपिक वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट पढ़ चुके हैं और अब हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम। तो आइए जानते हैं कि एल्गोरिदम के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, एल्गोरिदम में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एल्गोरिदम की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली मसले को हल कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। तो एल्गोरिदम क्या अपना रोल किरदार अदा करता है किसी भी मसले को हल करने के लिए। फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम, हम एल्गोरिदम को तश्कील कैसे देते हैं, उसको करते कहते हैं, वो बनता कैसे है। एग्जाम्पल्स ऑफ एन एल्गोरिदम, इसकी एग्जाम्पल क्या है। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम कि एल्गोरिदम हमारे लिए कितना एफिशिएंट मौसर और किस तरह वो वर्क कर सकता है अच्छे तरीके से। एल्गोरिदम की पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस। एल्गोरिदम क्या है, एक मरला ब मरला स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी मसले को हल करने के लिए, और हम इसको अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं जो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज होती है। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन, तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब नीचे की एग्जांपल दी हुई है कि हम फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम बना रहे हैं तो वो किस तरह बनेगा। तो हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए नीचे एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि हमने जैसे फ्लो चार्ट पीछे पढ़ा था कि फ्लो चार्ट्स का कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा था और कहीं ना कहीं पे एंडिंग हो रही थी। इस तरह एल्गोरिदम का भी एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो लो स्टार्ट से स्टार्ट होगा। स्टार्ट, हमने टेक अ कैटल, हमने कैटल ली, पोर वाटर इन इट, उसके अंदर पानी डाला कैटल के अंदर। पुट द कैटल ऑन फायर, उसको आग पे रखा। ऐड शुगर एंड मिल्क, वेट टिल बॉयल्स, रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर एंड यहाँ हमारी चाय तैयार होगी। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी मसले को हल करने के लिए। हमारा मसला क्या था, हमने चाय बनानी थी, उसका हमने हल कैसे किया, उसके स्टेप्स बना ले, वो कैसे कैसे वर्क करेगा। तो इजीली इस तरह हमारा मसला क्या हल हो गया। आई होप आपको एल्गोरिदम और इसकी एग्जांपल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, रोल्स ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का क्या रोल है जी। एल्गोरिदम वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे जी। इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर, जो मसला हल कर रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा प्रॉपर पूरे तरीके से गाइड करता है। इट इज़ ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, ये किसी भी मसले की अच्छे तरीके से बयान करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से बताता है कि ये कैसे होगा। अब जब हम एक प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बना रहा होता है तो उससे पहले उसको एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है कि वो पहले क्या उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका स्टेप देखेगा कि वो किस तरह बनेगा, फिर जाके वो नेक्स्ट जाता है प्रोग्रामिंग की तरफ। अगर बाज़ का एल्गोरिदम से भी नहीं हो रहा तो फिर हम पहले फ़्लो चार्ट बनाते हैं, फ़्लो चार्ट बनाने के बाद एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम के बाद हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। तो हमारे जो एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट है ये मसले को हल करने के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। आइए देखते हैं। हमारे पास पहले कोई पज़ल प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो सबसे पहले हम इसका क्या फ़्लो चार्ट बनाएंगे। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद जो फ़्लो चार्ट क्यों हमारा क्या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम क्या उसके एल्गोरिदम लिखेंगे। जब एल्गोरिदम लिखेंगे, एल्गोरिदम लिखने के बाद हम उसकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जाएंगे और जो हमारा प्रोग्राम होगा उसको हमने करना है तो हम उसकी कोडिंग या इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे या उसके स्टेप्स लिखेंगे, उसके स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था फ़्लो चार्ट, जब फ़्लो चार्ट को हम लिख रहे थे या उसको बना रहे थे तो उसके अंदर कुछ सैम्पल्स यूज़ हो रही थी, कुछ अलामतें यूज़ हो रही थी ताकि इनपुट कैसे है आउटपुट कैसे है। तो हमने कहा कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जो फ़्लो चार्ट था वो क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। तब जब हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इसके अंदर हम वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो हम आम रूटीन में करते हैं।
तो इसके लिए हमें किसी भी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सैम्पल की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारी नोटेशंस, अलामतें जो इस्तेमाल होती हैं वो हम पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं किसी भी एल्गोरिदम को बनाने के लिए। इससे पीछे बच्चों हम जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उससे पहले हम एक पढ़ चुके हैं कि हम चाय कैसे बनाएंगे, तो हमने वो एक एल्गोरिदम लिखा था। लेकिन अभी हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से इसके अंदर नोटेशन जो हैं वो क्या क्या इस्तेमाल होंगे, उसका क्या मीनिंग है। स्टार्ट, फ्लो चार्ट के अंदर भी हमने पढ़ा था कि हमारा जो फ्लो चार्ट है, जो मसला है कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट लेंगे। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके शुरू में स्टार्ट लिख देते हैं। इनपुट, हम इनपुट देते हैं। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। अब कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम, इनपुट फ्रॉम अ यूज़र, यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंड स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है विद सम नेम। फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे के मार्क्स ले रहे हैं, तो हमने मार्क्स को m से डिनोट कर दिया और कह दिया कि इसके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो ये क्या, हमने कोई इनपुट दी और किसी नेम के साथ हमारे पास क्या वो सेव होगी। क्लियर। इसके बाद सेट, सेट क्या, इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा को नेम देने के इस्तेमाल होता है, जो हमने ये पीछे बात की थी। मेमोरी विद सम नेम, जो नेम दे रहा है वो सेट दे रहा है। सेट क्या करता है, इसको नेम डोनेट कर रहा है, और जो पहले से मौजूद नेम है या डाटा है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है सेट। नेक्स्ट है इफ एल्स। इफ एल्स जो है बेसिकली ये क्या है, इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग है, एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। जब भी हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, यस या नो, जब यस या नो हो या ट्रू या फॉल्स हो, तो तब हमारा इफ एल्स इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन, ये कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ऐसे बच्चे पास हैं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 40 हो। अब जिनके लेस देन 40 होंगे वो क्या होंगे, फेल होंगे। तो हमने ये इसकी क्या कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन चेक होगी कि जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं वो पास हैं, जिनके लेस देन 40 हैं वो फेल हैं। ये इफ एल्स कंडीशन है। नेक्स्ट है गो टू। गो टू, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल हम एक एल्गोरिदम कर रहे हैं, ऐसे कह लें कि ये हमारा टोटल एक एल्गोरिदम है, ठीक है। मैं अभी इस लाइन के ऊपर हूँ और मैं इस लाइन से इस लाइन पे जंप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे गो टू लिख दूंगा, क्या गो टू लिख दूंगा। तो गो टू से क्या होगा, मैं यहाँ पे जंप कर दूंगा। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम के किसी खास स्टेप पे जब जाना चाहें तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये गो टू लूप स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है, लूप के तौर पर, आइट्रेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह जब बार बार जा रहे हो। आउटपुट डेफिनेटली आपको पता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यू। हम इनपुट देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिल गया हमें, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। आई होप आपको फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम आ गया होगा कि हम एक प्रोग्राम को तश्कील कैसे देंगे, उसको बनाएंगे कैसे, उसके अंदर कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन सी नोटेशंस, कौन कौन सी सैम्पल्स, कौन कौन सी अलामतें उसके अंदर यूज़ होंगी। आइए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। कि हमारे पास 5 नंबर है, उस 5 नंबर के हमने सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड एवरेज। उसका सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगी और एवरेज क्या होगी। सम आपको पता क्या होता है, एडिशन करना, प्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एवरेज जितने नंबर हैं उसको जमा करके जितनी है उस पर डिवाइड कर दो। तो 5 नंबर्स, यानी कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं। तो हमारा प्रोग्राम स्टेप 1 कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट, जो हमने पीछे पढ़ के हैं कि हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए स्टार्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम इनपुट लेते हैं। स्टेप 2 इनपुट नंबर्स, तो हमने कहा ऊपर 5 नंबर्स, कितने, 5 नंबर्स। तो हमने इनपुट 5 नंबर्स ले लिए, N0, N1, N2, N3,
4, ये हमारे 5 नंबर आ गए। स्टेप 3, सेट सम टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। अब हमने सेट पढ़ा था, सेट क्या करता था कि किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को वो डाटा असाइन करता। तो ये क्या, अब जितना भी डाटा ये किसको असाइन हो रहा है, सम को। सेट सम टू, जितनी भी ये वैल्यू किसको मिल जाए, सम को। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है, सेट प्रोडक्ट टू n0 मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3 एंड n4। फिर एवरेज है स्टेप 5, स्टेप सेट एवरेज टू, ये हमारे जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करो, फिर जितनी है उनको काउंट करके एक दूसरे पे डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन जब हमारे पास ये आएगा तो हम इसकी आउटपुट शो करें, आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज, और स्टेप 7 ऐड, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम n0 को 1 वैल्यू देते हैं, n1 को 2 देते हैं, n1 को 3 देते हैं, n3 को हम 4 देते हैं और n4 को 5। 1 2, अब हमने सम करना है तो सम को क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो सम को क्या वैल्यू साइन होगी, 15। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस तरह एवरेज करेंगे। क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट कैसे है, वो इतना अच्छा कैसे है, या वो किस तरह एक अच्छे तरीके से काम करेगा, क्या रीज़न है कि वो एक अच्छे तरीके से जो हमारे मसले को हल करेगा। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो क्या नंबर ऑफ स्टेप्स और दूसरा स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप्स हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि हम स्टेप करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कि कंप्यूटर के अंदर वो स्टेप के अंदर हमारा प्रोग्राम सेव हो रहा है, चल रहा है। स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, तो हमने अभी कहा था कि हमारे जो इनपुट हैं वो क्या, हम कंप्यूटर यूज़र इनपुट देता है और वो इनपुट क्या कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, तो जब हम इनपुट ले रहे हैं तो वो कितनी स्पेस ले रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो एन एल्गोरिथम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। एक एल्गोरिथम तब अच्छा और एफिशिएंट होगा या बेहतरीन कंसिडर किया जाएगा जब उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, जब उसके स्टेप्स जो हैं वो कम होंगे। क्लियर? स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, और एक एल्गोरिथम तब ही अच्छा होगा जब वो स्पेस कम ले रहा होगा। आप फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो रहा होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोग्राम के ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है, और स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी कम हो रही होगी। और कभी ऐसा होगा कि स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी ज़्यादा हो रही होगी और नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो रहे होंगे। तो क्या ये वाइस वर्सा, एक चीज़ बढ़ रही है एक कम हो रही है, एक बढ़ रही है एक कम हो रही है। तो इस लिहाज से हम क्या देखते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखते हैं ये कौन सा बेस्ट वे हमारे लिए है, ये कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है हमारे लिए कि उसको हम जिसका हम इंतखाब करें। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोग्राम या मसला है जिसको हमने n स्टेप तक सॉल्व करना है, और एक ऐसा है जिसको हमने n² स्टेप तक सॉल्व करना है। तो अब n स्टेप के लिए हमारे पास जो n प्रोग्राम है उसके लिए हमारे स्टेप कम चाहिए और n के लिए ज़्यादा चाहिए। तो हमारे लिए जो n है, n वाला वो बेस्ट एफिशिएंट है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।